अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात साल अव्वल यानी फ़र्स्ट ईयर के पेपर में अदबी इस्तिलाहात में से बच्चों हम तशबीह के मुतल्लिक़ बात करेंगे। अदबी इस्तिलाहात में से तशबीह, इस्तिआरा और तलमीह में से बच्चों 5 नंबर के एमसीक्यू साल अव्वल के हिस्से में आते हैं। यानी साल अव्वल के पेपर के सवाल नंबर 1 में 5 नंबर के एमसीक्यू बच्चों अदबी इस्तिलाहात में से आते हैं। उसमें से बच्चों हम तशबीह के मौजू पर आज बात करेंगे। तशबीह बच्चों अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लफ्ज़ शिबा से निकला है। ये इल्म बयान का हिस्सा है। मुशब्बा और मुशब्बा बे को बच्चों तरफ़ैन तशबीह कहते हैं। तशबीह ग्रामर की रूह से मोनस है। तशबीह की जमा तशबीहात है। तशबीह में बच्चों एक जुमले में दो लोगों का, दो चीज़ों का यानी दो किरदारों का जिक्र होगा। तशबीह के मानी है मुमासिल होना, मुमासलत होना, हूबहू होना, एक सा होना, एक जैसा होना, मिलता जुलता होना, एक ही मानिद होना। और बेटा ये इल्म बयान का हिस्सा है। ये इसकी तरफ़ैन तशबीह बच्चों दो हैं। मुशब्बर और मुशब्बा बे को तरफ़ैन तशबीह कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम इसकी तारीफ़ की तरफ बढ़ते हैं। तारीफ़ ये है मुश्तरका सिफ़ात की बुनियाद पर या बिना पर एक चीज़ को दूसरे के जैसा कहना, मानिद कहना, की तरह कहना, हूबहू कहना, मिलता जुलता कहना या सूरत कहना बच्चों ये तशबीह कहलाता है। मुश्तरका कहते हैं बेटा दो चीज़ों में एक जैसी खूबी होना। मिसाल के तौर पे रात का जो रंग है वो स्याह है और जो जुल्फ़ों का रंग है, जो बालों का रंग है बच्चों वो भी स्याह। तो दोनों में बेटा खूबी क्या है? स्याह रंग होना। तो मुश्तरका कहते हैं दो चीज़ों में एक जैसी खूबी होना। मुश्तरका कहते हैं एक जैसी खूबी होना। और इसके बाद बेटा आगे है सिफ़ात। सिफ़ात सिफ्त की जमा है। सिफ्त कहते हैं बच्चों खूबी को। बिना के मानी होते हैं बुनियाद के बेटा, बेस के, आगाज़ के, शुरू के। तो मुश्तरका सिफ़ात की बुनियाद पर एक चीज़ को दूसरे के जैसा कहना ये बेटा तशबीह कहलाता है। तशबीह इल्म बयान की सबसे जो अच्छी सूरत है तारीफ़ करने का, जो लफ्ज़ों के ज़रिए सबसे अच्छा तरीका बेटा वो इल्म बयान है। अब इसके अरकान की तरफ बढ़ते हैं। अरकान तशबीह बच्चों कितने हैं? अरकान तशबीह बच्चों 5 हैं। मुशब्बा जिसके लिए तशबीह दी जाए बेटा, मैंने बताया था दो किरदार होंगे। एक तो वो शख्स होगा जिसके लिए तारीफ़ की जा रही है। एक वो शख्स होगा जिसके साथ हमने उसको जोड़ा है। यानी पहले शख्स की तारीफ, जिसके लिए तारीफ हो रही है उसी के लिए ज़ाहिर सी बात है ये अमल कर रहे हैं, उसी के लिए तशबीह दे रहे हैं। तो जिसके लिए बेटा ये तारीफ हो रही है, जिसके लिए ये अमल कर रहे हैं, जिसके लिए तशबीह दी जा रही है उसे कहते हैं मुशब्बा। मुशब्बा बे बच्चों कहते हैं जिसके साथ तशबीह दी जाए। यानी हमने पहले शख्स की तारीफ करने के लिए उसको जिसके साथ जोड़ा, किसी शख्स के साथ जोड़ा, किसी चीज़ के साथ जोड़ा बेटा वो मुशब्बा बे है। जिसके साथ तशबीह दी जाए उसे कहते हैं मुशब्बा बे। वजह तशबीह यानी आप एक चीज़ को दूसरे का साथ क्यों जोड़ रहे हैं, आप उसकी वजह बयान करें बेटा, उसकी रीज़न बयान करें, आप उसका ताल्लुक बयान करें। इसके बाद बच्चों हरफ तशबीह, लफ्ज़ तशबीह, हरूफ तशबीह, अदात तशबीह यानी वो लफ्ज़ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होता है बेटा उसे कहते हैं लफ्ज़ तशबीह। गर्ज़ तशबीह कहते हैं तशबीह देने का जो मकसद है, जो आपका पर्पज़ है, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी तमन्ना है, जो आपकी ज़रूरत है बेटा वो बयान करना कि वो क्या है। आप एक शख्स को कहते हैं ना फ़हद शेर जैसा है, तो आप फ़हद को शेर के साथ मिलाकर अपना क्या मकसद बयान करना चाहते हैं, क्या अपना मुद्दा बयान करना चाहते हैं बेटा, इसे कहते हैं गर्ज़ तशबीह। अब इसकी चंद मिसालों की तरफ बढ़ते हैं। मिसालें जी बेटा, पहली मिसाल है फ़हद शेर जैसा है। अब बेटा मैंने ऊपर बताया है एक तो वो शख्स होगा जिसके लिए तारीफ़ करेंगे, जिसके लिए तशबीह देंगे बेटा वो होगा मुशब्बा। आगे मुशब्बा बे के फ़हद की तारीफ़ के लिए हम इसको जिसके साथ जोड़ेंगे। फ़हद की तारीफ़ करेंगे तो फ़हद मुशब्बा। फ़हद की तारीफ़ बयान करने के लिए हमने इसको जिसके साथ जोड़ा बेटा वो शेर है, तो शेर मुशब्बा भी हो गया। अच्छा आगे फ़र्ज़ किया नीचे वाली मिसाल में है नईम का चेहरा चाँद सा। यहाँ बेटा तारीफ़ किसकी हो रही है? चेहरे की। तो चेहरा बच्चों यहाँ पे क्या हुआ? जिसके लिए तशबीह दी जाए बेटा, किसके लिए तशबीह है? चेहरे के लिए। तो चेहरा बच्चों क्या है? मुशब्बा। आगे चेहरे की तारीफ बयान करने के लिए, चेहरे की खूबसूरती बयान करने के लिए हमने बेटा इसको किसके साथ जोड़ा? चांद के साथ जोड़ा। तो चांद बेटा क्या है? मुशब्बा भी हो गया। अच्छा यहाँ तख्ता दूध सा है। अब तख्ते की बेटा यहाँ पे दूध के साथ मिलाएंगे तो पता चल जाएगा कि सफ़ेदी बयान हो रही है, इसका साफ रंग बयान हो रहा है। तो तख्ते की बेटा तख्ता मुशब्बा है, तख्ते के लिए तारीफ है। तख्ते को किसके साथ तशबीह दे रहे हैं? दूध के साथ। तो दूध बच्चों क्या है? मुशब्बा भी हो गया। असद का सब्र पहाड़ की तरह है। तो बेटा यहाँ सब्र की तारीफ हो रही है तो यहाँ पे सब्र मुशब्बा है। सब्र को किसके साथ तशबीह दे रहे हैं? पहाड़ के साथ तशबीह दे रहे हैं बेटा, पहाड़ मुशब्बा भी है। उसके हाथ फूल जैसे हैं या फूल की मिसल है। तो यहाँ बेटा तारीफ किसकी हो रही है? हाथों की हो रही है। तो हाथ बच्चों क्या है? मुशब्बा है। और फूल क्या है? हाथों को फूलों के साथ तशबीह दी जाए। एक बात याद रखें, मुशब्बा कहते हैं जिसके लिए तारीफ दी जाए, मुशब्बा बे कहते हैं जिसके साथ तशबीह दी जाए।
अच्छा आगे है, उसका रंग तवे की तरह है। बेटा किसकी तारीफ हो रही है, किसके लिए तारीफ हो रही है, रंग के लिए तारीफ हो रही है। तो रंग बच्चों क्या है, मुशब्बा। रंग को किसके साथ तशबीह दी है, तवे के साथ, तो मुशब्बा बे बच्चों हुआ तवा। उसकी जुल्फें रात की नज़ीर हैं। अब यहाँ पे बच्चों जो जुल्फें हैं किसकी तारीफ हो रही है, रात, जुल्फों की तारीफ हुई है। तो जुल्फें बेटा क्या है, मुशब्बा। जुल्फों को या बालों को किसके साथ तशबीह दे रहे हैं, रात के साथ तशबीह दे रहे हैं बेटा। तो जिसके साथ तशबीह दी है उसे कहते हैं मुशब्बा बे। तो यहाँ पे बच्चों रात क्या है, मुशब्बा बे। अच्छा इसके बाद बेटा, राशद का कद सर्व और सनोबर की तरह है। अच्छा एक बात याद रखें बच्चों, सर्व और सनोबर या क़यामत, ये बेटा लंबाई के माने में, तवालत की मानी में बेटा ये इस्तेमाल होते हैं। सर्व, सरू इसको कहते हैं लोग उर्फ़ आम में, लेकिन इसका सही तलफ़ुज़ जो सही बेटा इसका पढ़ने का तरीका है वो सर्व है। सर्व बच्चों एक तवील लंबाई में और लेंथ में बेटा बहुत बड़ा दरख्त होता है। तो दुनिया के मशहूर तरीन दरख्त जो लंबाई के लिहाज से मशहूर है बेटा वो सर्व और सनोबर के हैं। तो हमने किसी की शायरी में, उर्दू अदब में हमने किसी के कद की तारीफ बयान करनी हो तो हम उसको सर्व या सनोबर या क़यामत के साथ बच्चों हम तशबीह देते हैं। सिलसिला फितना है क़यामत का तेरी खुशकामती से मिलता है। अब इसमें क़यामत जो है बेटा उसकी कद के लिए तारीफ की जा रही है। तो सर्व और सनोबर बेटा कद के लिए, हाइट के लिए, लंबाई के लिए। और या फिर जो क्या कहते हैं क़यामत है बेटा वो भी हम लंबाई के लिए। तो राशद का कद बेटा तारीफ किसकी हो रही है, कद की हो रही है। अच्छा इस मिसाल में राशद भी है, कद भी है। तो बच्चों हम देखेंगे कि कई मिसालों में हम मुकम्मल शख्स की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे आगे फ़हद शेर जैसा है। यहाँ बच्चों पूरे मुकम्मल फ़हद की तारीफ हो रही है। तो यहाँ पे फ़हद मुशब्बा है। फ़हद मुकम्मल को शेर के साथ तशबीह दे रहे हैं तो यहाँ बच्चों फ़हद मुशब्बा है। अच्छा नीचे वाली मिसाल में नईम का चेहरा चांद सा है। बच्चों यहाँ पे सिर्फ चेहरे की तारीफ हो रही है। तो चेहरा बच्चों यहाँ पे मुशब्बा है, चांद मुशब्बा बे है। कुछ मिसालों में बेटा हम मुकम्मल शख्स की बात करते हैं, मुकम्मल चीज़ की बात करते हैं, तो मुकम्मल शख्स या चीज़ मुशब्बा है। अगर किसी एक हिस्से की तारीफ करते हैं तो बच्चों जैसे जहाँ पे फ़हद के सिर्फ या नईम के सिर्फ चेहरे की तारीफ है तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ चेहरा मुशब्बा होगा। इसके बाद बेटा राशिद का कद सर्वो सनोबर जैसा है। जो बच्चों यहाँ पे कद क्या है, मुशब्बा, सर्वो सनोबर बच्चों क्या है, मुशब्बा बे। ये पानी चश्मे की तरह है। अब चश्मे का पानी बच्चों जो होता है वो ना शिफाफ होता है, साफ सुथरा होता है। अब पानी की तारीफ बेटा की जा रही है, पानी मुशब्बा है। पानी को किसके साथ तशबीह दी जा रही है बेटा, मुशब, चश्मे के साथ, चश्मा मुशब्बा बे है। पानी बर्फ़ की तरह है। अब यहाँ नीचे वाली मिसाल में बेटा उसकी ठंडक बयान की जा रही है। पानी यहाँ पे क्या है, मुशब्बा, बर्फ़ क्या है, मुशब्बा बे। लड़की, अब तारीफ बेटा किसकी हो रही है, लड़की की हो रही है। तो लड़की बच्चों यहाँ पे क्या है, मुशब्बा, हूर क्या है, मुशब्बा बे। उसकी आंखें झील जैसी हैं तो आंखों की तारीफ हो रही है बेटा, आंखें क्या है, मुशब्बा, झील क्या है, मुशब्बा बे। पाकिस्तान चिराग की सूरत है। जहाँ बच्चों तारीफ किसकी हो रही है, पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान मुशब्बा है, चिराग मुशब्बा बे। उम्मीद है बच्चों आपको मुशब्बा और मुशब्बा बे समझ आ गया होगा। मुशब्बा कहते हैं जिसके लिए तारीफ की जाए, मुशब्बा बे जिसके साथ तशबीह दी जाए। जब मुशब्बा कहते हैं जिसके लिए तशबीह दी जाए, मुशब्बा बे जिसके साथ तशबीह दी जाए। बच्चों जो ये दो हमारे जो क्या कहते हैं हिस्से हैं वो मुकम्मल हुआ बेटा। वजह तशबीह, वजह तशबीह बच्चों पहचानने का ये आसान तरीन तरीका है, जिसके साथ तशबीह दी जाए उसमें जो खूबी होगी बच्चों वही हमारी वजह तशबीह होगी। ये एक आसान तरीन तरीका है। फ़हद को शेर के साथ तशबीह दी बच्चों, शेर में क्या खूबी है, बहादुरी है। तो यहाँ पे बेटा इसमें वजह तशबीह क्या है, बहादुरी। नईम का चेहरा चांद सा है, चेहरे को चांद से तशबीह दी तो चांद में बेटा क्या खूबी है, तो इसमें चांद खूबसूरती में है, चमकने में है, रोशनी के माने में बेटा यहाँ पे चेहरे की खूबसूरती या चमक बयान है। यहाँ वजह तशबीह चमक है। दूध सफ़ेद होता है तो बच्चों यहाँ पे सफ़ेद रंग है। पहाड़ जो है वो अपनी जगह पे ठहरा रहता है, रुका रहता है। तो यहाँ बेटा सब्र के मानी वैसे भी रुकने के हैं और पहाड़ अपनी जगह पे रुका रहता है। तो बेटा सब्र है, कभी इंसान सब्र करता है कभी नहीं करता, लेकिन जो पहाड़ है वो हमेशा रुका रहता है, वो ठहरा रहता है। तो पहाड़ जो है बच्चों वो रुकने के मानी में, ठहरने के मानी में इस्तेमाल होता है। तो वजह तशबीह में क्या है, रुकना, ठहरना। फूल हमेशा जब भी बेटा इस्तेमाल होंगे वो नाजुकी के मानी में इस्तेमाल होंगे। इसमें वजह तशबीह क्या है, नाजुकी। अच्छा उसका रंग तवे की तरह है। रंग जो बच्चों तवा होता है जिस पर रोटी पकाई जाती है वो हमेशा ही काला रहता है। तो यहाँ पे रंग के स्याह होने को, काले होने को बयान किया जाता है बेटा। उसकी जुल्फें रात की नज़ीर हैं। अब रात, जुल्फें बेटा बाल है ना, बाल जवानी में है तो काले हैं, बुढ़ापे में गए तो सफ़ेद हो गए। लेकिन जो बच्चों रात है वो उसकी जो रंगत है, जो उसका जो कालापन है वो हमेशा रहेगा। तो बच्चों रात को, जुल्फ़ों को रात से तशबीह दी है तो उसमें वजह तशबीह बच्चों क्या होगा, स्याह रंग होना। उसके बाद नीचे वाली मिसालों में देखते हैं कि राशिद का कद सर्व सनोबर। अब सर्व और सनोबर बेटा ये लंबाई के मानी में आते हैं। तो वहाँ यहाँ पे मुशब्बा, वजह तशबीह या वजह शिबा बच्चों क्या है, लंबाई है। ये पानी चश्मे की तरह है। तो बच्चों चश्मे का पानी तो शफाफ होता है। तो पानी की यहाँ बच्चों शफाफ होने की जो वजह है वो बयान की जा रही है। ये पानी बर्फ़ की तरह है। तो यहाँ बच्चों पानी मुशब्बा है।
बर्फ़ मुशब्बा बे है। वजह तशबीह बच्चों यहाँ पे क्या है, उसकी ठंडक बयान करना है। ये लड़की हूर जैसी है। हूर हमेशा पाकीज़गी में या खूबसूरती में इस्तेमाल होगी, तो बच्चों यहाँ उसकी इलामत में इस्तेमाल होगी बच्चों। तो यहाँ पे लड़की मुशब्बा है, हूर मुशब्बा बे, और वजह तशबीह बच्चों पाकीज़गी और खूबसूरती है। उसकी आंखें झील जैसी हैं। झील हमेशा बेटा गहराई में इस्तेमाल होगी, गहराई के मानों में इस्तेमाल होगी। तो आंखों की गहराई बयान की जा रही है। आंखें मुशब्बा, झील मुशब्बा बे है। तो यहाँ बच्चों वजह तशबीह या वजह शिबा बच्चों गहराई है। पाकिस्तान चिराग की सूरत है। तो चिराग अब जिसके साथ तशबीह दी जाए उसमें क्या खूबी बेटा, चिराग हमेशा रोशनी करता है, रोशन होता है। तो यहाँ पाकिस्तान की जो तरक्की है, जो रोशनी है, जो चमक दमक है बच्चों, उसको बयान किया जा रहा है। इसके बाद बच्चों हम हरफ तशबीह अदाद तशबीह की तरफ आएंगे। जी बच्चों, अब है पहली मिसाल में जैसा लफ्ज़ हरफ तशबीह है, दूसरी मिसाल में बेटा सा हरफ तशबीह है। अच्छा, लफ्ज़ ही होते हैं बेटा जो लफ्ज़ों को जोड़ते हैं, लफ्ज़ ही हैं जो लफ्ज़ों का सहारा बनते हैं। अब इस मिसाल में फ़हद शेर जैसा है। तशबीह में हम कहते हैं कि एक शख्स की खूबियाँ दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। हम ये नहीं कहते कि पहली फ़हद ही शेर है, नहीं। हमने कहा फ़हद की जो बहादुरी है वो शेर से मिलती है। नईम के चेहरे की जो चमक है वो चांद की तरह थोड़ी खूबसूरत है। जो तख्ता है वो दूध की तरह सफ़ेद है। जो सब्र है वो पहाड़ की तरह ठहरा हुआ है। हाथ हैं वो नाजुक है, और किसकी तरह नाजुक है बच्चों, फूलों की तरह। तो इसमें बेटा हम ये नहीं कहते कि हाथ ही फूल है। हम कहते हैं हाथों की जो नज़ाकत है, हाथों का जो नरमपन है, हाथों की जो नरमी है बच्चों, वो फूलों की तरह है। वो फूलों की तरह नाजुक है, फूलों की तरह बच्चों वो नरम है। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या करना होता है, उसका जो नरमपन है उसकी बच्चों तारीफ बयान करनी होती है। तो ये लफ्ज़ हरफ तशबीह ही हैं जो तारीफ करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये पहली चीज़ दूसरे की तरह है, दूसरे से मिलती जुलती है, इस चीज़ को बच्चों हम क्या कहते हैं, हरफ तशबीह कहते हैं। वो लफ्ज़ जो तशबीह देने का सहारा बने, तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हो। जी बच्चों, उसके बाद हम बढ़ते हैं हरफ तशबीह क्या कहाँ क्या है। इस पहले लफ्ज़ में बेटा पहली मिसाल में है जैसा लफ्ज़ हरफ तशबीह है। नईम का चेहरा चांद सा है, यहाँ बेटा सा हरफ तशबीह है। सफ़ेद तख्ता दूध सा है, यहाँ पे सा हरफ तशबीह है। असद का सबर पहाड़ की मानद है बच्चों, यहाँ पे लफ्ज़ मानिद हरफ तशबीह है। उसके हाथ फूल की मिसल है बच्चों, यहाँ पे मिसल हरफ तशबीह है। उसका रंग तवे की तरह है बच्चों, यहाँ पे लफ्ज़ तरा हरफ तशबीह है। उसकी जुल्फ़ें रात की नज़ीर हैं बच्चों, यहाँ पे नज़ीर हरफ तशबीह है। उसके बाद बच्चों नीचे आ गया, राशद का कद सर्व सनोबर की तरह है बड़ा, यहाँ पे तरह हरफ तशबीह है। ये पानी चश्मे की तरह, यहाँ पे भी हरफ तशबीह तरह है। यहाँ नीचे वाली मिसाल में बेटा हरफ तशबीह तरह है। ये लड़की हूर जैसी है, इसमें बेटा लफ्ज़ जो है जैसी है वो वो बेटा हरफ तशबीह है। आगे है पाकिस्तान चिराग की सूरत है बच्चों, यहाँ पे लफ्ज़ सूरत हरफ तशबीह है। एक बात बच्चों याद रखें कि जी बच्चों, इसके बाद सूरत, अब ना जो हरफ तशबीह बच्चों है ना, वो अब सूरत के मानी शक्ल के भी होते हैं, फेस के भी होते हैं, चेहरे के भी मानी होते हैं। लेकिन बेटा हम इस्तेमाल के लिहाज से जो तशबीह जो लफ्ज़ हरफ है ना, वो तशबीह के सेंस में या तशबीह की मानवियत में बच्चों ले लेते हैं। पाकिस्तान चिराग की सूरत है, यहाँ बेटा सूरत के मानी जैसा है, तरह है, मिलता जुलता है। लेकिन अगर यही हम कहेंगे, हम आप उस शख्स की, उस लड़के की सूरत देखो, अब इस जुमले में बेटा सूरत शक्ल को कहेंगे। तो हरफ तशबीह जो हैं वो अपने इस्तेमाल के लिहाज से हरफ तशबीह के तौर पे सामने आते हैं, वगरना एक लफ्ज़ कहीं हरफ तशबीह के तौर पे इस्तेमाल होता है और एक लफ्ज़ कहीं वो शक्ल के या कहीं और लफ्ज़ों के मानी में इस्तेमाल होगा। तो हरफ तशबीह अपने इस्तेमाल के लिहाज से हरफ तशबीह की या एक जैसे की, मिलते जुलते की बेटा वो क्या कहते हैं ना, सेंस देते हैं, वो समझ देते हैं, वगरना हर लफ्ज़ हरफ तशबीह नहीं होता। अब कुछ हरफ तशबीह मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ बेटा शेयर करता हूँ। ये बच्चों कुछ हरफ तशबीह हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, इनको आप ज़हन नशीं कर लें। अगर आप हरफ तशबीह पूछेंगे बच्चों, वो इन्हीं में से होंगे। अगर आप इनको ज़हन नशीं कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो वो कोई भी हरफ तशबीह पूछता है तो वो इंशाल्लाह इसी में से होंगे। उम्मीद है बच्चों आपको ये सारा लेक्चर पसंद आया होगा और आप बात को मुकम्मल तरीके से समझ गए। एक बेटा दोबारा देख लेते हैं। तशबीह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। शिबा से निकले एक जुमले में दो किरदार होंगे, इसके मानी मुमासल होना, मुमासलत, हुबहू होना, एक सा होना। तरफ़ैन तशबीह बच्चों दो हैं, मुशब्बा और मुशब्बा बे। तशबीह ग्रामर की रूह से मोनस है। तशबीह की जमा तशबीहात है, इल्म बयान का हिस्सा है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और मुश्तरका सिफ़ात की बुनियाद पर एक चीज़ को दूसरे के जैसा कहना बेटा तशबीह कहलाता है। अरकान तशबीह पाँच हैं। पहला मुशब्बा, जिसके लिए तशबीह दी जाए, यानी एक शख्स तो बच्चे वो होगा ना जिसकी हम तारीफ़ कर रहे हैं, उसे कहेंगे मुशब्बा, यानी जिसके लिए तशबीह दी जा रही है। दूसरा बेटा वो होगा पहले बंदे की तारीफ़ बयान करने के लिए हम इसको किसी के साथ जोड़ेंगे, ताकि पहले बंदे की जो तारीफ़ है, पहले बंदे में जो खूबी है, वो बेहतर अंदाज में, अच्छे अंदाज में वो बेटा बयान हो। तो वो मुशब्बा बे जिसके साथ तशबीह दी जाएंगी। यानी मिसाल के तौर पे
फ़हद है, इसके लिए तारीफ़ है तो फ़हद मुशब्बा। अब फ़हद की तारीफ़ बयान करने के लिए फ़हद में बेटा क्या खूबी है? बहादुरी। तो फ़हद की बहादुरी को बयान करने के लिए हम मुआशरे में, दुनिया में जो एक आला मिसाल ढूंढ के लाते हैं बच्चों, वो शेर की है। तो जिसके लिए तारीफ़ है वो फ़हद होगा। इसको जिसके साथ तशबीह दी गई बेटा वो शेर है, तो शेर मुशब्बा में है। एक तो वो शख्स होगा जिसके लिए तारीफ़ करें बेटा, जिसके लिए तशबीह है वो मुशब्बा, वो फ़हद हो गया। अब फ़हद को किसके साथ तशबीह दी बेटा? वो शेर हो गया। तो जिसके साथ तशबीह दी है बच्चे वो मुशब्बा बे हो गया। अब वो कहता है फ़हद को आप शेर के साथ तशबीह दे रहे हैं, तो आप कोई वजह बताएं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि आप एक इंसान को जानवर के साथ, एक इंसान को आप शेर के साथ तशबीह दे रहे हैं। तो हम असल में ये चाहते हैं फ़हद की जो बहादुरी है बच्चों, जो नईम के चेहरे की खूबसूरती है उसको बयान करना। तो हमें बेटा किसी की तारीफ करने के लिए उसको ना एक अच्छी मिसाल के साथ, अच्छी एग्जाम्पल के साथ बच्चों हमने उसको जोड़ना होता है। तो जिस चीज़ के साथ बच्चों हम तशबीह देंगे उसमें जो खूबी है, जैसे शेर में खूबी बहादुरी बेटा ज़्यादा होगी, चांद में जो खूबसूरती चमक है बच्चों वो ज़्यादा होगी, दूध में सफ़ेदी ज़्यादा होगी, पहाड़ हमेशा ज़्यादा रुकेगा, हाथ कभी सख्त हैं कभी नरम है, लेकिन फूलों की नज़ाकत बेटा वो हमेशा रहेगी। रंग आज साफ है कल काला हो सकता है, आज काला है कल साफ हो सकता है, लेकिन बच्चा तवे का जो रंग है वो हमेशा काला रहेगा। जुल्फें आज सफ़ेद काली हैं तो बच्चों जवा बुढ़ापे में वो सफ़ेद हो सकती हैं, लेकिन रात की जो रंगत है वो हमेशा काली रहेगी। तो बच्चों जिसके साथ तशबीह देंगे यानी जो मुशब्बा बे है उसमें जो बच्चों जो खूबी होगी वो हमेशा वो ज़्यादा ही रहेगी, ये बात याद रखें। उम्मीद है बच्चों आपको ये सारा लेक्चर पसंद आया होगा, तमाम बातें समझ में आ गई। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।